मित्रों, गीता में लिखा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तित देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ जन जैसा कर्म करते हैं उसी को प्रमाण मानकर लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को अपना जीवन बहुत विचार करके जीना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के लिए श्री राम कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है, सौभाग्यशाली ही बनते हैं प्रभु के लीला सहचर। मित्रों, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की सभी बातें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ध्यान से सुन रहे थे। ये क्षण उन्हें अपने सौभाग्य के क्षण लग रहे थे। सचमुच वे मुहूर्त, वे घड़ियाँ, वे पल, वे क्षण और वह संपूर्ण कालखंड परम सौभाग्यप्रद, अद्भुत व विलक्षण होते हैं जब मनुष्य को ईश्वर का सहयोग करने का अवसर मिलता है, जब वह ईश्वरीय योजना में साझीदार, भागीदार बनता है। प्रायः हर समय तो मनुष्य ही भगवान से उनके अनुग्रह के लिए याचना एवं प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने कार्य के लिए पुकारते हैं। लेकिन धरा पर ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब भगवान स्वयं मानव रूप धारण करके मानव के बीच विचरण करते हैं, अपने जीवन के माध्यम से उसे जीवन का ज्ञान देते हैं, जीवन का मर्म सिखाते हैं। अपने इस अवतरण में वे मनुष्य को अपना साझीदार बनने के लिए पुकारते हैं। उनकी यह पुकार न तो सब सुन पाते हैं और न समझ पाते हैं। मानव रूप में उन्हें पहचान पाना अति दुष्कर, यहाँ तक कि असंभव ही होता है। सामान्य जन तो उन्हें अपने जैसा ही मान लेते हैं, कुछ तो उनसे द्वेष भी करने लगते हैं, उनसे शत्रुता भी कर बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनके शब्द सुनाई देते हैं, कुछ को उनके शब्दों में निहित अर्थ समझ में आता है और कुछ उनकी पुकार सुनकर आगे बढ़ आते हैं। कुछ उनकी इस पुकार को सुनकर अपने समय को, अपने श्रम को, अपने मनोयोग को एवं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अंश को उन्हें देने का साहस करते हैं। इनमें से कुछ उनके मानव स्वरूप में ईश्वर को पहचान लेते हैं और तब वे जीवन को, अपने सर्वस्व को ईश्वरीय कार्य हेतु निछावर करने का साहस करते हैं। यह क्रमिक अग्रगमन उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य, तप व संचित साधना पर निर्भर करता है। जिन्होंने पिछले कई जन्मों से ईश्वर को पुकारा है, उन्हें पाने के लिए तप किया है, उनकी भक्ति की है, उनसे प्रेम किया है, वे इस अवसर को कभी नहीं गंवाते। धन, मान, यश, स्नेह, संबंध, संसार व संसारिकता के कोई रूप उनके आड़े कभी नहीं आने पाते। उनका जागृत जीवन, उनका प्रकाशित अंतःकरण इस देव मुहूर्त को तत्क्षण व तत्काल पहचान लेता है। वे ईश्वर को, उनके मानव रूप को पहचानने में कोई भी देर नहीं लगाते। वे ईश्वरीय पुकार को न केवल सुनते हैं बल्कि इसके लिए अग्रगमन करते हैं, अग्रिम पंक्ति में आ खड़े होते हैं। इसके लिए वे कष्ट सहते हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ा सहते हैं व अपयश के भागीदार बनते हैं। अनेकों व अनगिनत संताप सहकर वे संतोष की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह परम सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और हर युग में नहीं मिलता। मानव जीवन को कृतकृत्य व कृतार्थ करने वाले ये क्षण अति विरल होते हैं। युगों के अंतराल के बाद धरती पर देव मुहूर्त आता है। युगों की प्रतीक्षा के बाद युग परिवर्तित और प्रत्यावर्तित होते हैं। वशिष्ठ के वचनों को सुनते हुए विश्वामित्र इस अनुभूति को पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि पहले हनुमान से मिलन और अब श्री राम से मिलन, पहले हर से मिलन और अब हरि से मिलन। सचमुच यह अद्भुत व अपूर्व घटित हो रहा था। विश्वामित्र के अंतस में उठ रहे विचारों के अवरोह व आरोह को वशिष्ठ के अंतस ने स्पर्श किया। इस संस्पर्श की अनुभूति से वे मुस्कुरा दिए। उनकी इस मुस्कान में संतोष था,
प्रसन्नता थी और राम काज में शामिल होने की कृतार्थता थी। उनकी इस मुस्कान को देखकर ऋषि विश्वामित्र बहिर्मुख होकर अपने सम्मुख बैठे ऋषि वशिष्ठ की ओर देखने लगे। उनके भावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे कुछ और सुनना चाहते हों, कुछ और जानना चाहते हों। विश्वामित्र के इन भावों को पढ़कर वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मर्षि, जिस कार्य को करने के लिए स्वयं महेश्वर, महाकाल, भूत भावन, भूतनाथ महादेव ने वानर रूप धारण करने में तनिक सा भी संकोच नहीं किया, उस कार्य की आवश्यकता, अनिवार्यता व महानता का एहसास सहज किया जा सकता है। वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र बोले, मैं आपसे न केवल संपूर्ण रूप से सहमत हूँ, बल्कि राम काज में भागीदार बनकर मैं कृतार्थ हूँ। अब तो प्रतीक्षा है तो केवल कल प्रातः काल की, जब महाराज दशरथ के राज दरबार में जाने का सुयोग होगा। यह सुनकर वशिष्ठ बोले, ब्रह्मर्षि, आपको जो करना है, कहना है, उसका महत्व सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ मानवीय दुर्बलताएं भी जुड़ी हैं। मानव प्रकृति की स्वाभाविक सीमाएं हैं, स्नेह बंधन है, कुछ ऐसी अर्गलाएं हैं जो सहजता से नहीं छूटा करती। महाराज दशरथ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अनेकों शुभ कर्मों व धर्म परायणता के बावजूद वे राम के मोह में आबद्ध हैं। हालांकि यह मोह भी उन्हें अपनी धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता से रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें पीड़ा, यहाँ तक कि गहन पीड़ा में अवश्य डाल सकता है। इसीलिए मैंने वत्स राम के संकेत पर उन्हें योग वशिष्ठ की कथा सुनाई। विवेक और वैराग्य को पोषित करने वाली अनेकों घटनाएं व कथाएं सुनाई, लेकिन वे इन्हें कितना आत्मसात कर सके, इस पर संशय अवश्य है। वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र थोड़ी देर के लिए विचार मग्न हो गए। वहाँ कुछ देर तक नीरवता, निस्तब्धता प्रगाढ़ होती रही। फिर उन्होंने कहा, यह थोड़ा चिंतित कर देने वाला सत्य है। अयोध्या नरेश को अपने कुल के गौरव का स्मरण करना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म व सत्य के लिए कितने कष्ट सहन किए, परंतु अविचलित रहे। उनकी परीक्षा लेने के दुष्कर व दुसाध्य कार्य में मुझे ही मेरी निष्करुणता पीड़ा पहुंचाती रही। मेरा मन कई बार और कितनी बार झंझावातों से घिरता रहा, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र सदा निष्कंप, अडिग व अविचल रहे। फिर वे ही क्यों, महाराज भागीरथ ने भी गंगावतरण के लिए कितनी कठिन, दुष्कर, दुसाध्य व दुर्धर्ष तपस्या की थी। उनके तप के ताप से ब्रह्मादेव, भगवती गंगा और स्वयं महादेव को द्रवित होना पड़ा, हिमालय को स्वयं पिघलना पड़ा। वैसे भी हर जीवन की एक नियति होती है, जिसे मनुष्य कभी सौभाग्य तो कभी दुर्भाग्य का नाम देता है। इसे कभी शुभ तो कभी अशुभ कहता है। इसे परिभाषित करने वाले भाव व शब्द कुछ भी और कैसे भी हों, लेकिन नियति हमेशा अकाट्य होती है। भगवत विधान की तरह इसे जो स्वीकारता है, उसके लिए भगवत कृपा का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन जो इसे स्वीकारने में हिचकिचाता है, संकोच करता है, उसका पथ सदा ही कंटकाकीर्ण बना रहता है। उसका संकोच, उसकी हिचकिचाहट उसके जीवन में भगवत कृपा को अवरुद्ध किए रहते हैं। फिर भी नियति घटित होकर ही रहती है। भगवत विधान ही भगवत कृपा का रूप लेता है। आपसे अधिक इस सत्य को भला कौन जान सकता है। नारायण अपने राम रूप में एक अकाट्य विधान लेकर जन्मे हैं। इसे घटित होना ही है। सभी का कल्याण भी इसी में है। महाराज दशरथ अनेकों प्रयासों के बावजूद इसे रोक न सकेंगे। बस उनको व्यर्थ की पीड़ा भुगतनी होगी। इतना कहकर विश्वामित्र थोड़ी देर के लिए रुके और दीर्घ श्वास लेकर बोले, जैसी हरि की इच्छा। वैसे भी हरि का कार्य तो स्वयं हरि ही करते हैं। हम सभी निमित्त मात्र हैं। जिसको जिस कार्य का निमित्त बनना है वह बन कर रहेगा।
किसी का भी अवरोध इसमें काम न आ सकेगा। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। अब तक पर्याप्त समय हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा, अब विश्राम के लिए प्रस्थान करें। कल की चिंता काल को करने दें। धन्यवाद।